कल के मैच में ना आपने नोटिस किया होगा जो मोहम्मद रिजवान है और क्लासन, इन दोनों के दरमियान एक तू मैं शुरू हो गई थी। एक बहस छिड़ गई थी। उसके बाद फिर मिलर आए, यहां से बाबर आजम को आना पड़ा, यहां तक कि अंपायर को भी आना पड़ा इस बहस को खत्म करने के लिए। यह वाकया हुआ था 26वें ओवर में, जब हारिस रूफ अपने ओवर की आखिरी गेंद कर रहे थे। और शायद जो मोहम्मद रिजवान है, हमने इस तरह उनको कभी नहीं देखा। रिजवान हमेशा से, जब भी अगर आप उनको गाली दे, आप उनको बरा बुला कहे, आप भाई साहब उनको गेंद फेंके उनके ऊपर, वो कभी भी यहां से कोई रिएक्शन नहीं देगा। हमेशा से वो बाहें फैलाता है और यहां से वो प्यार दिखाता है। लेकिन कल पहली बार रिजवान को हमने उंगली उठाते हुए देखा। उसके साथ साथ कुछ अल्फाज भी रिजवान ने इंग्लिश में शेयर किए क्लासन के साथ। अब ये वाकया क्या है, क्यों रिजवान को इस तरह होना पड़ा, या क्या हुआ क्या था उस ओवर में? दरअसल जब हारिस रूफ ओवर कर रहे थे, 24वां आखिरी गेंद, और जो क्लासन था वो उस गेंद की कंडीशन से खुश नहीं था। उसके बाद हारिस रूफ को उन्होंने कुछ कहा। हारिस रूफ वैसे ही मतलब एग्रेसिव है भाई, बॉलर कहीं का भी हो, बॉलर हमेशा एग्रेसिव होते हैं। तो हारिस रूफ को उन्होंने कुछ कहा, हारिस रूफ ने यहां से कहा, और फिर बात आ गई रिजवान के ऊपर। अब रिजवान ऑलरेडी मतलब वो एंटरटेन करते रहते हैं ग्राउंड पर। अब रिजवान तो भाई कैप्टन है, और अगर रिजवान कैप्टन है, आप उनके खिलाड़ी को कुछ कहेंगे तो रिजवान तो सीधी सी बात है, वो तो मतलब चार बातें और आपको सुनाएंगे। तो रिजवान ने फिर क्लासन के साथ वो डिस्कशन की, फिर मिलर को आना पड़ा, यहां तक कि फिर बाबर आजम को भी आना पड़ा। तो सिर्फ बात ये थी कि जो क्लासन था वो गेंद की कंडीशन से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने हारिस रूफ के साथ वो तू मैं शुरू की थी। लेकिन रिजवान को भाई साहब वो गवारा नहीं हुआ। अगर आपके खिलाड़ी को कोई इस तरह कहे तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप टीम की क़यादत कर रहे हैं, आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो वही कल मोहम्मद रिजवान ने किया है, और मैच के आखिर में फिर सभी एक दूसरे के साथ गले लग गए, और पाकिस्तान मतलब दूसरा जो ओडीआई मुकाबला है वो जीतने में उन्होंने कल कामयाबी हासिल की है। इस तरह से जो सीरीज है पाकिस्तान ने 2-0 से जीत ली है। अभी भी और एक मुकाबला खेलना बाकी है, जो कि 22 दिसंबर को खेला जाएगा। और कल के मैच में अगर आप देखें, मतलब चलो ये लड़ाई वड़ाई तो होती रहती है, यहाँ जो ये मतलब छोटी मोटी सी तू मैं थी। अगर परफॉर्मेंस के भी ऊपर हम बात करेंगे तो कल पाकिस्तान के सभी खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है। चाहे आप साइम की बात करें, छोटे इनिंग्स थे लेकिन इंपैक्टफुल इनिंग्स थी। बाबर आजम फॉर्म से खराब फॉर्म से गुजर रहे थे, उनके बल्ले से रन्स आए। उसके साथ साथ जो आपका कमरान गुलाम है, उन्होंने भाई साहब बड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की, और रिजवान खुद उन्होंने 80 रन की पारी खेली। शाहिनशाह अफरीदी ने आखिर में कुछ रन्स बनाए, और हारिस रूफ, अबरार अहमद जो भी आ रहा था, हर कोई भाई साहब छक्का चौका जरूर लगाता था। तो पाकिस्तान ने 81 रनों से ये जो मैच था कल का वो जीत लिया। और शाहिनशाह अफरीदी की भी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि यार मिडल में एक वक्त पर लग रहा था कि शायद जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो ये टारगेट चेस करेगी, लेकिन शाहीन आफरीदी ने कल 4 विकेट्स लिए, जबकि नसीम शाह को भी 3 विकेट्स मिले। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।